बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की हमारी टॉपिक है घर पे शैम्पू तैयार करना। हम घर पर नेचुरल शैम्पू कैसे तैयार कर सकते हैं, ऐसा शैम्पू जिसके साइड इफेक्ट भी बनिस्बत इंग्लिश शैम्पू के जो हम बाजार से परचेज करते हैं, बाजार से खरीदते हैं, उसके कम हो, क्योंकि इसमें होंगे कुछ कुदरती जड़ी बूटियां, उनका जोशानदा। हाँ, केमिकल्स दोनों में यूज होता है। एक बात मैं क्लियर कर दूं, केमिकल्स इंग्लिश में भी यूज होता है, केमिकल हर्बल में भी यूज होता है, लेकिन हर्बल में केमिकल का जो नुकसान होता है उसकी रेशो कम हो जाती है, क्योंकि इंग्लिश वाले सीधे साधे पानी में केमिकल्स डाल के आपको जस्ट केमिकल ही दे देते हैं। हर्बल में आपको उससे जोशानदा निकालना होता है हर्ब से, और फिर उनको आपने इस्तेमाल करना होता है, उसी में वो केमिकल्स डालने होते हैं, तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हम अक्सर जैसे बेबी शैम्पू यूज करते हैं कि ये बालों के नुकसान जो है वो कम नुकसान देती है, बालों को बहुत ज्यादा डैमेज नहीं करती। तो ये इंशाल्लाह अगर आप ये खुद घर पे बनाएंगे तो ये बेबी से भी बेहतरीन शैम्पू बनेगा। ये बिल्कुल 100% ये खालिस होगा। ये आपको मार्केट से कम कीमत पे मिलेगा, इसकी जो अखराजात है वो कम होंगे, और ये आपके पूरे घर का चलेगा इंशाल्लाह, और इसके नुकसानात भी कम होंगे। नुकसानात तो होते ही हैं, इसमें तो कोई नहीं क्लेम कर सकता कि नुकसानात इसके नहीं होंगे। नुकसानात साबुन के भी हैं, नुकसानात शैम्पूस के भी हैं, लेकिन कम होंगे बनिस्बत हम जो आम शैम्पू इस्तेमाल करते जो कि ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक के नुकसानात इंशाल्लाह उन जितने नहीं होते जो आम इंग्लिश बेस्ड शैम्पू, हेड एंड शोल्डर, पेंटीन, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन इन सब के इंशाल्लाह उसकी निस्बत कम होंगे। आपने कुछ चीजें लेनी है, मैं जो मिकदार बताने जा रहा हूं वो आप पूरे घर के लिए वो कर सकते हैं, फिर उसकी क्वांटिटी उसी मिकदार से आप उसकी कम और बेश आप कर सकते हैं। आपने लेना है पानी, जो आपने लेना है 5 लीटर लेना है, ठीक है। 5 लीटर पानी आपने लेना है, उसमें आपने डालना है सना मक्खी। आसानी से जो मैं चीजें बता रहा हूं पंसार स्टोर से मिल जाती है। और सना मक्खी आपने लेनी है 10 ग्राम, मुलट्ठी आपने लेनी है 10 ग्राम, रीठा आपने लेना है 100 ग्राम, गौजबा आपने लेना है 10 ग्राम, अजवाइन आपने लेनी है 10 ग्राम, आंवला आपने लेना है 100 ग्राम, और सिकाकाई आपने लेनी है 100 ग्राम। अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम अज्जा को एक बड़ी से बर्तन में डाल के हल्की आंच पे रख देना है। जब आप इसको हल्की आंच पे रखेंगे और ये आधे घंटे तक तकरीबन बिल्कुल ये उबलेगा हल्की आंच पे, मतलब वो उबलने तक वो ड्यूरेशन आपने काउंट नहीं करना। जब ये उबलना शुरू हो जाए तो वो आधे घंटे तक आपने इसको उबालना होता है। जब ये उबल जाए और ये थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए तो आपने इसको बारीक कपड़े से छान लेना है, ताकि इसके जो इंग्रेडिएंट है, जो अज्जा है, वो शैम्पू में ना आए। एक दूसरे साफ बर्तन में आपने इसको छान लेना है। जब ये आप इसको छान लें तो फिर आपने कुछ चीजें लेनी है, ये आपको आसानी से मार्केट्स में मिल जाती हैं, लेकिन ये पंसार के साथ आपको नहीं मिलेगी। ये जहां पे शैम्पू वगैरह या जहां पे केमिकल्स वगैरह बिकते हैं वहां पे आपको ये मिल जाती है, हर शहर में ये जगह मौजूद होती है। तो आपने लेना है बेस, शैम्पू बेस आपने लेना है, लेकिन शैम्पू बेस में जो बेस्ट क्वालिटी है वो कोरियन है, लेकिन आजकल पाकिस्तान में कोरियन नहीं आता, तो उसे कहे कि चाइना दे। चाइना में फिर 2 क्वालिटीज होती है। नंबर 1 क्वालिटी लेनी है, वो आपने लेना है 1 किलो, ठीक है। उसके साथ आपने कंडीशनर लेना है, कंडीशनर आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है। और उसके साथ परल आपने लेना है 50 ग्राम। उसके अलावा आपने लेनी है एलोवेरा जेल, आपने लेना है 200 ग्राम, ठीक है। और विटामिन अगर आप डालना चाहें तो विटामिन आपने ले लेने हैं 50 ग्राम। ये चीजें आपने ले लेनी है। आपने एक बाल्टी में ये जो जोशानदा आपने हर्ब्स का निकालना होता है, ये आपने एक बाल्टी में डाल के ये चीजें डाल देनी है। ये जब आपने डाल देनी है तो फिर आपने इसको अच्छे तरीके से हिला लेना है। आप इसको वॉशिंग मशीन में भी डाल सकते हैं, और आप किसी डंडे की मदद से आप इसको हल भी कर सकते हैं। ये हल होने में कम से कम 15 से 20 मिनट इसमें लगेंगे।
जब ये अच्छी तरह हल हो जाए, आप हाथों से उसको चेक कर सकते हैं, जब ये अच्छी तरह हल हो जाए तो फिर आपने इसमें खुशबू डाल देनी है। खुशबू आपके मिजाज के हो, आप चंबेली की खुशबू पसंद करते हैं, आप आंवला की खुशबू पसंद करते हैं, आप किसी हेड एंड शोल्डर, पेंटीन वगैरह इस टाइप के शैम्पूज की खुशबू पसंद करते हैं, तो वो भी वो केमिकल्स वाले से या खुशबू वाली शॉप से आसानी से मिल जाती है। फिर आपने लेना है फार्मलीन। फार्मलीन बुनियादी तौर पर यह भी केमिकल है, आजकल तो खैर पाकिस्तान में ये दूध में भी डालते हैं ताकि खराब ना हो। तो फार्मलीन आपने लेनी है, केमिकल है बेसिकली। फार्मलीन आपने उसमें डाल देनी है 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम फार्मलीन आप उसमें डाल सकते हैं। फार्मलीन और खुशबू आपने मैक्स हल उसमें हल कर देनी है। उसके बाद आपने लेना है आधा लीटर पानी नीम गर्म, उस पे आपने तकरीबन आधे लीटर पानी में आपने तकरीबन 100 ग्राम नमक जो है वो आपने हल कर देना है। वो पानी इतना उसमें डालें, नमक वाला पानी, जब तक ये गाढ़ा हो जाए। 1 मिनट 2 मिनट के बाद आपको नजर आ जाएगा कि कितना गाढ़ा होता है। तो ये जब गाढ़ा हो जाए तो वो नमक का पानी मजीद ना डालें। अगर वो पानी आप ज्यादा करेंगे तो ये गाढ़ेपन से ये निकल जाएगा, ये फिर पतला हो जाएगा। वो शैम्पू फिर उसके ठीक करने का प्रोसेस है, लेकिन वो फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। कलर्स की बात आती है तो कलर्स आपके मिजाज पे, आप कलर डालते हैं या नहीं डालते। मैं तो पर्सनली यूज नहीं करता। ये यही शैम्पू है, हम ये बनाते हैं, कमर्शियल पैक में है, ये हम सेल आउट करते हैं। ये देखें, ये नेचुरल कलर में, इसमें हमने किसी किस्म का कलर नहीं डाला हुआ, ये इसका नेचुरल कलर है। तो आप कलर्स, आपकी मर्जी, आप कलर डालें या ना डालें, वो आप पे डिपेंड करता है। ये चीजें आप वो कर लें। 1 से 2 दिन लगते हैं इसके जाग खत्म होने में। ये जब बाल्टी आपकी भर जाएगी तो आप उसको रखें, 1 से 2 दिन तक रखें उसको। 1 से 2 दिन बाद इंशाल्लाह इसकी जाग बिल्कुल बैठ गई होगी और वो फिर आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप किसी बर्तन में महफूज कर लें और हस्ब ज़रूरत शैम्पू की बोतल में डाला करें, वो आप इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके साथ जिनकी हेयर फॉलिंग है वो भी रुक जाएगी, जिनकी सर में खुश्की है वो भी खत्म हो जाएगी, जिनका डैंड्रफ का ये है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। उसके अलावा जिनको खुजली होती है बालों में या जो फंगल्स टाइप होते हैं, वो भी इंशाल्लाह इसके साथ खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक टाइप एक शैम्पू होगा आपके साथ और मार्केट से सस्ता भी आपको होगा, मार्केट से बिल्कुल बेहतरीन होगा। कोई भी अगर ये क्लेम करता है मार्केट्स में, जैसे हर्बल मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आती हैं शैम्पूज की, कि ये हर्बल है, तो ये इंशाल्लाह मैं दावे से कहता हूँ, अगर आप इसी प्रोसेस से चलेंगे तो इंशाल्लाह इसका असर उससे बहुत ज्यादा, उसके दुगना होगा इंशाल्लाह। आइंदा किसी दूसरे वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा किसी दूसरे वीडियो के साथ बेहतर तरीके से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।